नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाऊंगी। नाग पंचमी इस बार 25 जुलाई को पड़ रही है। नाग पंचमी की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी, लेकिन छोटी बहू सबसे समझदार और सुशील थी। एक बार बड़ी बहू ने कहा कि हम घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने के लिए जाते हैं। सभी बहुएं मिट्टी लेने के लिए खेत में गई और मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते खोदते उसमें से एक नाग निकला तो बड़ी बहू उसे मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने उसे मारने से मना कर दिया और कहा कि हमें किसी निर्दोष को नहीं मारना चाहिए। तब वह नाग कुंडली मारकर आगे जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने नाग से कहा कि भाई तुम रुकना, मैं तुम्हारे दूध लेकर आती हूँ। और वह घर गई और घर जाकर दूध लाना भूल गई और घर के कामों में लग गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे नाग के लिए दूध लेकर जाना है। अगले दिन सुबह उसे याद आया कि मुझे तो नाग के लिए दूध लेकर जाना था और शायद नाग मेरा इंतजार कर रहा होगा। वह अगले दिन दूध लेकर भागी भागी खेत की तरफ गई तो देखा कि वह नाग वहीं पर बैठा हुआ था। उसने नाग से कहा, भाई मुझे माफ़ करना, मैं घर जाकर कामों में लग गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि आप मेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन नाग कहने लगा, बहन तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और इस तरह से वह नाग दूध पीकर चला गया। बहू भी अपने घर आ गई, लेकिन रात को उसे सपने में नाग दिखाई दिया और उसने कहा, बहन तुमने मुझे दूध पिलाया है, इसीलिए मैं आज से तुम्हारा धर्म का भाई हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तभी आ जाऊँगा। तभी थोड़े दिनों बाद सावन का महीना आया। सभी बहुएं अपने पीहर जाने के लिए तैयार हुई। 6 बहुएं अपने पीहर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन 7वीं बहू कहाँ जाए? उसका तो कोई भाई ही नहीं था, ना पीहर था। तो वह उदास हो गई, लेकिन उसे तभी नाग की याद आई और उसने नाग को याद किया। नाग देवता उसका भाई बनकर उपस्थित हो गया और साहूकार से बोला कि मैं तुम्हारे छोटी बहू का भाई हूँ और उसे लेने के लिए आया हूँ। साहूकार ने कहा, लेकिन छोटी बहू का तो कोई भाई ही नहीं है। तब उसने कहा कि मैं उसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ। तब साहूकार ने अपनी छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में नाग ने कहा, बहन चलो हम नागलोक को चलते हैं। के लिए चली गई और वहाँ पर उसने कुछ दिन बहुत सुखपूर्वक बिताए। बाद में जब सावन का महीना ख़त्म हुआ तो बहन ने अपने भाई से कहा कि अब मुझे अपने घर जाना है। नाग ने कहा ठीक है और उसने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। घर पहुंचकर उसकी सभी देवरानियां जेठानियां उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि देखो ये इसके भाई ने कितना धन दिया है। तभी बड़े वाली जेठानी बोली कि इतने सारे धन को साफ करने के लिए तो सोने की झाड़ू होनी चाहिए। तब छोटी बहू ने सर्प भाई को याद किया और सोने की झाड़ू मंगवाई। तभी नाग देवता ने उसे एक बहुत ही सुंदर हीरों का हार भी उपहार स्वरूप दिया। अब तो उस हार की प्रशंसा हर जगह होने लगी। उस हार की प्रशंसा को सुनकर उस नगर की रानी ने अपने राजा से कहा कि मुझे तो वही हार चाहिए जो साहूकार की छोटी बहू के पास है। मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुन रखी है। ऐसा हार तो रानियों के लिए ही होता है, ना कि साहूकार की बहू के लिए। और राजा ने अपने दूत भेजकर साहूकार के घर से वह हार मंगवा लिया। रानी ने वह हार पाकर बहुत खुश हुई। तब छोटी बहू ने अपने नाग भाई को याद किया और बोला कि मुझे अपना हार वापस चाहिए। तब नाग ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हार तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही रानी ने वह हार गले में पहना तो वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। इससे वह डर गई और उसने उसे उतार कर फेंक दिया। तब राजा ने अपने दूतों को भेजकर साहूकार और साहूकार की बहू को अपने दरबार में बुलाया। साहूकार की बहू से राजा बोला कि यह कौन सा काला जादू किया है तुमने कि यह हार सांप में परिवर्तित हो गया।
तब बहन कुछ ना बोली। तभी उसका भाई नाग देवता वहाँ पर उपस्थित हुआ और उसने कहा कि यह मेरी बहन ने इसमें कुछ नहीं किया है, यह हार मैंने अपनी बहन को प्रसन्न होकर दिया था, तो ये इस हार पर मेरी बहन का ही अधिकार है। अगर कोई और उसे पहनेगा तो ये ऐसा ही हाल होगा। तब राजा ने प्रसन्न होकर वह हार साहूकार की बहू को वापस दे दिया। तभी से उसी दिन से नाग पंचमी मनाई जाती है और जो भी सुहागन स्त्रियां नाग को अपने भाई के रूप में पूजती हैं, उस पर नाग देवता प्रसन्न होते हैं। बोलो नाग देवता की जय।